ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को लेकर दो अध्ययन सामने आए हैं, यानी कि दो स्टडी आई है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो स्टडी आई है वो यूके से आई है और भारत के लिए अच्छी खबर लाई है। आपको बता दें, भारत में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन कोविशील्ड जो है ओमिक्रॉन पर 70 से 75% तक कारगर मानी गई है। ये अध्ययन की एक रिपोर्ट का कहना जो यूके में की गई है। और दूसरी जो अध्ययन रिपोर्ट है वो इजराइल से आई है। उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो फाइजर की वैक्सीन है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट पर 90% कारगर है, यानी कि डेल्टा से होने वाली मौतों के आंकड़े को 90% तक कम कर सकती है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं ये दोनों ही स्टडी विस्तार से पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही हैं। बूस्टर डोज पर छिड़ी नई बहस। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वैक्सीनेट लोगों को संक्रमित कर रहा है। लोगों की ओर से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तीसरे बूस्टर डोज पर भी बहस छेड़ दी गई है। इसी बीच यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन का तीसरा बूस्टर डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट के सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन के खिलाफ 70 से 75% सुरक्षा प्रदान कर सकता है। 581 ओमिक्रॉन संक्रमित मामलों पर विश्लेषण। हेल्थ एजेंसी ने कहा कि भारत में कोविशील्ड के नाम से इस्तेमाल की जा रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन के दोनों डोज कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन के खिलाफ कम सुरक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि वैक्सीन का तीसरा बूस्टर डोज नए वेरिएंट के खिलाफ इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ये दावा 581 ओमिक्रॉन संक्रमित मामलों के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। ब्रिटेन में मामले 10 लाख को कर सकते हैं पार। यूकेएचएसए के मुताबिक ऐसा अनुमान है कि अगर मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया तो ब्रिटेन में संक्रमण के मामले इसी महीने के अंत तक 10 लाख को पार कर जाएंगे, जो कि डराने वाला आंकड़ा होगा। शुरुआती आंकड़ों से ही पता चलता है कि बूस्टर डोज नए वेरिएंट के खिलाफ 70 से 75% तक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। हालांकि ये आंकड़े बिल्कुल नए हैं, इसलिए अनुमान में बदलाव की संभावना भी रखी जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोविड-19 की गंभीरता के खिलाफ वैक्सीन अभी बेहतर बचाव कर सकती है, जिसकी जरूरत अस्पतालों में इलाज के लिए है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन फिलहाल कहीं न कहीं कारगर मानी जा रही है, क्योंकि जब तक ओमिक्रॉन का असली तोड़ नहीं मिल जाता। वैक्सीन का पहला डोज बेहद जरूरी। यूकेएचएसए के हेड ऑफ इम्यूनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर मैरी रामसे का कहना है कि शुरुआती अनुमानों को देखते हुए सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे संकेत हैं कि दूसरी डोज के कुछ दिनों बाद ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का जोखिम डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज्यादा रहता है। हमें उम्मीद है कि कोविड-19 के गंभीर लक्षणों के खिलाफ वैक्सीन अच्छा रिजल्ट देगी। अगर आपने अभी तक वैक्सीन का पहला डोज नहीं लिया है तो इसे जल्द से जल्द लगवा लें। तो ये तय मान के चलिए कि आपको वैक्सीन का डोज हर हाल में लेना ही होगा। बचाव के लिए उठाएं ये जरूरी कदम। जहां तक संभव हो लोगों को वर्क फ्रॉम होम रहना चाहिए। घर से बाहर भीड़ वाली जगहों पर बिना मास्क के न निकलें। हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहें। अगर शरीर में बीमारी के कोई लक्षण नजर आ रहे हैं तो तुरंत इसकी जांच करवाएं और खुद को एकदम से आइसोलेशन में रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। ब्रिटेन में जहां हालात बेहद खराब मोड में जा रहे हैं, साथ ही अंदेशा ये जताया जा रहा है कि एक महीने में यहां मामले यानी कि जो केसेस हैं वो 10 लाख को पार कर सकते हैं, जो कि एक डराने वाला सच है। लेकिन यहां पर सबसे पहले गौर करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन ने वहां पर सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से हर संभव उपाय करने के लिए लोगों से आग्रह किया जा रहा है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रॉपर पहनना और सैनिटाइज को लेकर हर संभव कोशिश और प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।